नमस्कार, मैं हूँ यतन तिवारी। इस समय हम यहाँ बरसाना के राधा रानी मंदिर के जो पदाधिकारी हैं रिसीवर समिति, उनसे हम जानेंगे मंदिर में राधाष्टमी के अवसर पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या खास इस बार रहेगा, ये सब हम जानेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर यज्ञपुरुष गोस्वामी जी, जो रिसीवर समिति के यहाँ पर पदाधिकारी हैं। तो राधे राधे सर। जय श्याम। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए किस तरह से यहाँ इस बार क्या खास रहेगा और क्या जो है तैयारियां मंदिर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने ये सब तैयारियां की हैं और श्रद्धालुओं को किन चीजों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। देखिए, जैसे जैसे राधाष्टमी का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्येक ब्रजवासी, प्रत्येक बरसानावासी, प्रत्येक अष्टसखी गाँव का निवासी और प्रशासन हर एक व्यवस्था में लगा हुआ है कि आने वाले श्रद्धालु बहुत ही सुगमता से दर्शन करके जाएँ और उत्सव का पूर्ण आनंद ले सकें। इसी व्यवस्था में रिसीवर समिति लगी हुई है। पिछले 1 महीने से तैयारियां हमारी लगातार चल रही हैं। हमने रेलिंग की व्यवस्था करा रखी है, एकल मार्ग करा रखा है। आप बरसाना बस स्टैंड से सीधे दर्शन करने के लिए आएँगे एकल मार्ग से और मंदिर से फिर पीछे के रास्ते से होते हुए, राजा के मंदिर होते हुए आप थाने वाले रास्ते से बाहर निकलेंगे। ये सिंगल वन वे मार्ग रहेगा, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी श्रद्धालु जो मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप लोग कोई जूता-चप्पल या ऐसी वस्तुएँ लेकर के साथ में ना चलें, जिनको आपको बीच में रखना पड़े और फिर आप उसको लेने के लिए वापस से रास्ते में जाएँ, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो एक अव्यवस्था फैलती है। आप वापस नहीं जा पाएँगे, अपना सामान नहीं उठा पाएँगे क्योंकि एकल मार्ग है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। जी, तो इस बार क्या खास रहेगा राधाष्टमी जन्मोत्सव के अवसर पर? देखिए, अभी तक हमारा जो गोस्वामी परिकर है, वो लाइव के लिए सहमत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार जिलाधिकारी महोदय के अनुग्रह पर गोस्वामी परिकर भी सहमत हुआ है, सेवायत भी सहमत हुए हैं और इस बार 30 तारीख, 31 तारीख पूरे दिन लाइव चलता रहेगा। तो जो श्रद्धालु बरसाना नहीं आ पा रहे हैं, आने में असमर्थ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी के कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल है मंदिर श्री लाडली जी महाराज, आप उससे लाइव दर्शन कर सकते हैं और भीड़ में आने से बच सकते हैं। तो इस समय जो है काफी भीड़ दूर दराज से आई हुई है, आ रही है और आएगी आगे भी। जी, जी। तो उसको मंदिर प्रशासन किस तरह से कंट्रोल करेगा, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। और आपने बताया खास बात यह है कि आप जूता चप्पल पहन करके मंदिर ना आए, असुविधा आपको होगी। और तो और क्या उनको ध्यान रखना है? देखिए, ऐसा है, प्रशासन ने आपका हमारे बरसाना के बस स्टैंड से पूरे मंदिर के रास्ते को ज़ोन्स में डिवाइड किया है और उन ज़ोन्स में ही उन्होंने होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं। तो चूँकि लोग आपस में दबाव ना बने, भीड़ ना बने, ऐसे व्यवस्था ना हो कि लोग एक-दूसरे से भिड़ रहे हों या कोई दुर्घटना होने की संभावना बने, इस वजह से उन्होंने होल्डिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं। उन होल्डिंग एरियाज़ में भीड़ को रोक-रोक के 200 की संख्या में, 500 की संख्या में, जहाँ बड़े होल्डिंग एरियाज़ हैं, वहाँ बड़ी कैपेसिटी में लोगों को रोकेंगे, जहाँ छोटे होल्डिंग एरियाज़ हैं, वहाँ छोटी कैपेसिटी में रोकेंगे और ऐसा करके हम धीरे-धीरे करके लोगों को ऊपर लेकर के आएँगे। जैसे ही आगे वाला होल्डिंग एरिया खाली होगा, पीछे वाले होल्डिंग एरिया से पब्लिक निकाल दी जाएगी। तो इस प्रक्रिया से हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो कल से जैसे राधाष्टमी का वो चल जाएगा त्योहार अपना, तो क्या-क्या प्रोग्राम मंदिर में परंपरागत जो आयोजन होते हैं वो क्या-क्या होंगे और कुछ अलग जो है वो क्या होगा, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आयोजन तो लगातार ब्रज में चलते ही रहते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, उसके बाद में लगातार ब्रज में आयोजन चलते रहते हैं। आज भी श्री किशोरी जी की सखी ललिता जी का जन्मदिन है, तो आज वह भी मनाया गया है। बलदेव छठ भी मनाई गई है ब्रज में, जो जहाँ दाऊ दादा के मंदिर हैं, वहाँ बलदेव छठ का आयोजन हुआ है। हमारे यहाँ ललिता सखी का जन्माभिषेक हुआ, वहाँ दर्शन भी हुए यहाँ। अब कल जो है प्रक्रिया, वह नंद बाबा का जो पूरा परिकर है, वो यहाँ श्री महल में बधाई गायन के लिए आएँगे। मतलब नंदगांव से लोग बधाई देने के बाबा लिए का, हाँ, कीर्ति मैया और बृषभान जी को तो बधाई देने आएंगे। बधाई देने के लिए आएँगे, तो बधाई गायन का यह प्रक्रिया शुरू होगा। तो कल बधाई देने नंदगांव से लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे। नंदगांव का जो नंद बाबा का परिकर है पूरा, वो वृषभान बाबा को बधाई देने के लिए यहाँ पधारेंगे और बधाई उत्सव होगा। चलो वृषभान गोप के द्वार, और ऐसे पद गायन आज से वो जो उस समय की स्थिति थी उसको पूरा जीवित किया जाएगा। तो बड़े ही माध्यम से पूरा सचित्र वर्णन किया जाएगा। बहुत ही आनंददायक शब्दावली है उसकी, यदि आप सुनेंगे तो हृदय द्रवित हो जाता है। जी।
उसके बाद फिर क्या कार्यक्रम होगा? उसके बाद फिर आपका हम रात्रि को 2 बजे यहाँ गोस्वामी परगट जो बरसाना का है, वो वृषभान महल में ही, यहीं श्री महल में ही मंगल बधाई गायन होता है हमारा। इसमें 2 से 4 बजे तक हमारा समाज गायन रहता है। 4 बजे फिर श्री जी के अभिषेक के दर्शन शुरू हो जाते हैं। अभिषेक के दर्शन के बाद में फिर आरता होता है। आरती के बाद में फिर 2 घंटे के लिए दर्शन खुले रहेंगे। उसके बाद श्रृंगार आरती पे दर्शन खुलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर जो है राधा रानी जी जो है मूल नक्षत्र में हुई थी, जो प्राकट हुआ था जी, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मूल नक्षत्र का क्या वो यहाँ पर वो है? देखिए जैसा हम अपने यहाँ अगर आते हैं, कोई बच्चा जैसे मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो मूल शांति वगैरह अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो वही उपचार श्री जी के महल में, गर्भगृह में जो सेवायत हैं, पहले वो मूल शांति के उपचार सारे पूरे करते हैं। उसके बाद में हम अभिषेक करते हैं। मूल नक्षत्र की शांति के लिए कई वस्तुएं आती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 27 कुओं का जल आता है, 27 वृक्षों के पत्ते आते हैं, 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह की मिट्टी आती है। तो इन सबसे और सहस्त्र धारा से बाद में उन कुओं से जल से अभिषेक किया जाता है। अच्छा। तो ये मूल शांति की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण करके फिर बाद में अभिषेक के लिए दर्शन बाहर होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यज्ञ पुरुष गोस्वामी जी, जिन्होंने मंदिर राधा रानी जो जन्मोत्सव है, राधाष्टमी वो है त्योहार है, उसको लेकर के ये सारी बातें हमें बताई, व्यवस्थाएं बताई, किस तरह से व्यवस्था होगी। और इस बार खास बात ये रहेगी कि इस समय आप अपने घर बैठे कहीं भी, आप ऑल ओवर इंडिया, क्या मैं तो कहूँगा वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हो, तो यूट्यूब के माध्यम से, जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। समय पूरा बरसाना राधा रानी के जन्म उत्सव की खुमारी में डूबा हुआ है। चारों तरफ यहाँ देख रहे हैं भजन कीर्तनों पर, राधा रानी जी के भजन कीर्तनों पर सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तमाम तरह से इस तरह से यहाँ पर भजनों पर ये दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु राधा रानी प्रांगण में, राधा रानी मंदिर प्रांगण में यहाँ झूम रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर कहाँ से आए जी आप? हम लोग कानपुर से आए हुए हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत सालों से आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हैं आज? बस राधा रानी दर्शन करने और उनका जन्मदिन मनाने। कितने दिन रहोगे यहाँ 5 दिन रहेंगे हम लोग। 5 दिन रहेंगे। कितने लोग आए हैं? हम लोग कम से कम 90 लोग आए हैं। 90 लोग आए हैं। अच्छा, आप सब अभी तो थोड़े दिख रहे हैं, अभी बहुत से लोग दर्शन कर रहे हैं, बहुत से लोग नीचे घूम रहे हैं। तो यहाँ जो आते हैं किस लिए आते हैं? बस लाडली के जन्म उत्सव मनाने। अच्छा, लाडली किस तरह से मनाते हैं जन्म? हम लोग, हमारे यहाँ लाडली आश्रम है, वहाँ पर अभी उत्सव होगा, कल से नाच गा के मनाते हैं। तो कुछ गा के सुनाओ हमारे दर्शकों को। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से में लाली जाई, ओ बरसाने बसे बधाई, तो यहाँ आते हैं आप सब लोग, हर साल आते हैं, तो यहाँ आपको आकर के कैसा लगता है? बहुत आनंद मिलता है। हम लोग जन्म उत्सव पे आते हैं आप? जी। होली पर भी आते हैं? होली पर भी आते हैं। अच्छा जी। तो आपके परिवार वाले रोकते नहीं है? परिवार वाले भी सब लाडली के दीवाने हैं। क्या इच्छा लेकर के राधा रानी के दरबार में? नहीं, ये तो वही बता पाएंगी। आप क्या इच्छा लेकर के आए? हमारी सब इच्छा पूरी करे राधा रानी, कोई इच्छा बाकी नहीं है। दोनों राधा रानी अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसे चमत्कार करती कि भक्त खुद ही खींचे चले आते हैं। किशोरी जी को खुद आए, इतनी प्यारी है कि हम लोग इतना प्यार करती है कि हम लोग चले आते हैं, खा खा के आते हैं। बस राधा रानी की कृपा बनी रहे। सब आनंद में है यहाँ पर। आनंद आता है हम लोग। इस तरह से हमारे साथ यहाँ कानपुर से आए हुए श्रद्धालुओं का एक दल है। इनका कहना है कि ये लोग 90 लोग यहाँ पर करीब आए हैं और बड़े आनंद के साथ राधा रानी के जन्मदिन को मनाया है। हम हाथ उठाकर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ इन सब दर्शकों में, इन सब श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है।
इस समय हमारे साथ जलंधर पंजाब से आए हुए तमाम श्रद्धालु यहाँ राधा रानी मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए जी आप? जलंधर से आए हैं। क्या नाम है जय जय श्री राधे। मेरा नाम प्रिया है। हाँ। और मैं पहली बार इतने शुभ पावन अवसर पे आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जय जय श्री राधे। कितने लोग आपके साथ आए हैं? हम पूरे 9 लोग आए हैं साथ अच्छा। में। तो यहाँ पहली बार आए हैं आप? मैं पहली बार आई हूँ, ये मुझे लेके आए हैं अच्छा। पहली बार। तो यहाँ किस लिए आए हैं? जन्मोत्सव के लिए आए हैं? हम दर्शन करने आए, जन्मोत्सव के लिए आए, लाडली जी के प्यार के लिए आए, उनके चरणों का आशीर्वाद लेने कितने आए दिन हैं। के लिए आए राधा रानी जी के घर में? सिर्फ 2 दिन 2 दिन के लिए, मतलब जन्म के दर्शन करके जाएंगे आप? नहीं, आज हम चले जाएंगे वृंदावन। अच्छा। आज सिर्फ दर्शन करने आए थे। यहाँ पर आपको आकर के कैसा लगा? ये राधा रानी का वो घर है जहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की है। कैसा आप लोगों को लगा यहाँ पर? ये ऐसी फीलिंग है कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि हमें कैसा लग रहा है। आप नीतिका, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। क्या तैयारियां की हैं आपने राधा अष्टमी को, राधा जी के जन्म को लेकर के? अभी तो हम यहाँ आए हैं तो हम उनकी तैयारी में हम रंग गए हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे हो कितना आनंदित उत्सव है, मनाया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो मैं तो कहती हूँ हर किसी को यहाँ आना चाहिए। आप क्या जय कहेंगे? श्री राधे। मैं आरती, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत रौनक है। बाकी जो भगवान की इच्छा जब तक चाहे यहाँ तक रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं जलंधर पंजाब से गुरिंदर कुमार पहली बार आया हूँ। अच्छा। आनंदित हो गया हूँ सर यहाँ। यहीं का हूँ। अच्छा, अब दिल नहीं कर रहा जाने का? तो यहीं रुक जाओ? यहीं रुक जाएंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जलंधर पंजाब से थे कुछ श्रद्धालु। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।